नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की हेडलाइंस पर। रोजमर्रा की जिंदगी जो होती है उसकी चीजों पर, खासकर पेट्रोल व रसोई गैस की बात करें तो बढ़ती कीमतों पर जो है जोरदार प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों ने सरकार का पुतला भी फूका और नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि बढ़ रही है महंगाई पर काबू पाने में विफल है केंद्र सरकार। तहसील नौशहरा की बात करेंगे तो सख्त निर्देश जारी किए गए म्युनिसिपल की तरफ से। दुकान के बाहर गंदगी फेंकने पर देना होगा 5,000 का जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट राजौरी म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट आरिफ जट द्वारा सफाई अभियान जारी, जिसमें उन्होंने सिटी में लगाई गाड़ियां लाउड स्पीकर के साथ और खासकर म्युनिसिपल के कर्मचारियों को साफ निर्देश जारी किया, सफाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं। 3 सप्ताह से मचेल सड़क का काम 3 बार शुरू हुआ और 3 बार हुआ बंद। पिछले 3 साल से विवादों से घेरे में है। इस सड़क का निर्माण काम नहीं हो पाया पूरा। गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर स्थानीय लोगों का जल शक्ति विभाग के एक्शन रियासी अशोक गुप्ता से मिले और कहा इस पर सोच की जाए किस तरह से गर्मियों में ना आए पानी की परेशानी रियासी के लोगों को। ये थी दिन भर की हेडलाइंस। आइए अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी EJAC ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि जी सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे कहा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का इलेक्शन हुआ था श्रीनगर में 16 नवंबर को। उसके बाद हम यहाँ पर जम्मू में आए और यहाँ पर प्रोविंशियल बॉडी बनाई। जो प्रोविंशियल बॉडी आपके सामने मैंने इंट्रोड्यूस भी की। एक तो उनको इंट्रोड्यूस करना था, दूसरा मैंने आपसे कहा कि रोज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर्स आते हैं, मुख्तलिफ सर्कुलर्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी परेशान हैं। वो हैरेस फील कर रहे हैं। कभी 22 और 48, कभी उनसे रजिस्ट्रेशन का मामला मांगा जा रहा है। आपको क्लियर होना चाहिए कि 1994 के बाद गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन बैन किया है। किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है ना आप हक की बात नहीं करेंगे, गरीब मुलाजिम की बात नहीं करेंगे, उसके मामला और मसाइल को आगे नहीं करोगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन की होती, जो मशरूम ग्रोथ है ट्रेड यूनियंस की, वो नहीं हुई होती। और इसके अलावा 22 और 48 पर हमारा कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इन ऑर्डर्स को वापस ले, रिवो करे। ऑलरेडी वहाँ पर एक मैकेनिज्म है जिसकी रूह से आप उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो आपको लगेगा कि वो सही ढंग से अपना काम नहीं करते। लेकिन इन ऑर्डर्स को अमेंड करके फिर रोज सर्कुलर पब्लिक डोमेन में डालकर जिस तरह से मुलाजमीन फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हैरेस्ड फील कर रहे हैं, हमें ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि वो इन सर्कुलर्स को देखें। जम्मू में परेड कॉलेज के छात्रों ने जोरदार किया प्रदर्शन। कहा ऑनलाइन पढ़ाई तो जिस तरह से होनी थी हुई, लेकिन अब हमें चाहिए ऑनलाइन एग्जाम। आज हम परेड कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं कि सर हमें कोई नोटिफिकेशन दो कि सर हमारे एग्जाम्स किस प्रकार होंगे, सर कहते हैं कि जो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू करेंगे हम वही करेंगे। तो जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है परेड कॉलेज के साथ। परेड कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो जब हम छात्राएं जो हैं, जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं तब उनका यही कहना होता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो परेड कॉलेज का विद्यार्थी है वो एक नदी में जो है वो तैर रहा है, ना वो इस पार जा रहा है ना वो उस पार जा रहा है। जब वो परेड कॉलेज आता है तो उसको कहा जाता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी। जब जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तब कहते हैं परेड कॉलेज। हमें इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए कि हमारा जो कॉलेज है वो कौन चलाता है, किस प्रकार चलाता है और क्यों चलाता है। अगर वाइस चांसलर जी चलाते हैं तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हम चला रहे हैं, क्यों नहीं हमें रिटर्न में देते हैं कि वो चला रहे हैं। इस बात का हमें स्पष्ट रूप से धन्यवाद। माय नेम इज रुद्रा, हम परेड कॉलेज से हैं। मैंने पहले भी बोला कि हमें नहीं पता हम परेड से है या JU से है, हमें जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों भेजा जा रहा है भाई।
जेयू क्यों भेज रहे हैं ये लोग कि आप उधर से परमिशन लेकर आओ कि आपके जो पेपर होंगे उनके बोलने के सुनोगे कि क्या चाहिए आपको। हमें यही बता, देखो आप लेटर देखो, हमें जेयू वालों ने लिख कर दिया आपका कॉलेज ऑटोनमस है, उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आपका कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो आपको हमें यहाँ क्यों भेज रहे हैं भाई? हमें ना इधर जाने दे रहे ना इधर जाने दे रहे। हमें बताओ हम कहाँ के हैं, यहाँ के या जेयू के? दैट्स इट। हमें बस यही चाहिए, हमारे को अगर ऑनलाइन पढ़ाया है तो हमको हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू। हमारा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज जम्मू में उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी की बनाई एनिवर्सरी केक काटकर वर्करों ने खुशी जताई और सीएम केजरीवाल के कार्यकाल जो है अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं और जगह जगह पर जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं उनको सहयोग दे रहे हैं, खासकर उनकी बात पर सुनवाई हो रही है और कहीं ना कहीं जो है उनकी बातें जो है आगे रखी जा रही है और डेवलपमेंट हो रही है। इस पर वर्करों ने डाला प्रकाश। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी भारत माता की। तीसरी जीत की एनिवर्सरी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आज के दिन 2019 को दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरी दफा एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ ली थी। तो आज का दिन जहां पार्टी ऑफिस गांधीनगर में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जम्मू में, और देश के लिए एक संदेश कि देश में अगर राष्ट्र निर्माण की बात करें, राष्ट्र निर्माण शिक्षा और स्वास्थ्य से होता है। जब देश के अंदर सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी, जब देश के अंदर सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जब देश का बच्चा हर किसी को रोजगार मिलेगा, जब देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित होंगी, इस संकल्प के साथ अरविंद केजरीवाल ने तीसरी दफा शपथ ली थी। ये हम जम्मू में भी सेलिब्रेट करते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने निकाली तिरंगा रैली और कहा दूसरा पुलवामा अटैक करने की कोशिश आतंकियों की, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने इस दुर्घटना को रोका। अशोक गुप्ता ने कहा जिन्होंने दुर्घटना रोकी उन सैनिकों को मिले सम्मान। इस पर अशोक गुप्ता ने पाकिस्तान का जलाया झंडा और कहा कि गलत गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सैनिक हैं हर वक्त तैयार। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद। यार इधर आओ। ठीक है सही है, जल्दी करो जल्दी। of the carrying out a major terror strike on आतंकी हमले की बरसी पर जम्मू को बहलाने के प्रयास को कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, पाकिस्तान हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, इमरान खान हाय हाय, इमरान खान हाय हाय, इमरान खान हाय हाय, इमरान खान हाय हाय, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद। सर आज का प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेकर के है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सराहनीय काम करा है उसके विषय के अंदर अच्छी बातें कहने का है। ये जो 6.5 RDX पकड़ा गया, ये पूरा जम्मू को नष्ट कर देता। पुलवामा नंबर 2 था ये, और पुलवामा वाले दिन के अंदर ये साजिश करने का प्रयास था। जम्मू पुलिस के अधिकारियों ने, IG महोदय ने, DIG ने, SSP ने और नीचे SHO, SOG के लोग और सांबा SSP, उसके नीचे जो आपका रामगढ़ का SHO है उसने और बाकी लोगों ने, तो कितना से तो था नहीं उरियाला,
इन सब लोगों ने मिलकर गंगयाल का SHO, गंगयाल का DVISP श्रीमान मैंगी जी, जिन्होंने उस समय के एक मिलिटेंट को पकड़ा था, इन सबका धन्यवाद देने का प्रयास करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो नीचे पुलिस के अधिकारियों ने बड़े जम्मू को बचाने का प्रयास करा है, जम्मू तहस नहस हो जाता अगर वो RDX नहीं पकड़ा जाता। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, इस सारे विषय पर उनको पदोन्नत करना चाहिए उपराज्यपाल महोदय। और ये जो छोटे छोटे बच्चे बीच में शामिल हो गए हैं, इस विषय को लेकर के हमको एक सख्त कदम उठाने का प्रयास करना होगा और इन बच्चों को सख्त पनिशमेंट देने की बातें हमको करने का प्रयास करना होगा। आइए ले चलते हैं आपको त्रिकुटा नगर ग्राउंड में, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और खासकर अगर बात करें तो वर्कर रैली जो कि दिखाई दी और लोग जो है बीजेपी का झंडा लहराते दिखाई दिए। अगर बात करें तो बीजेपी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर लांच युवा जोड़ो संकल्प अभियान शुरू किया गया त्रिकुटा नगर ग्राउंड में, ऑपोजिट बीजेपी ऑफिस। जी हाँ, अगर बात करें तो जिसमें आज खास तौर पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना भी मौजूद रहे और खासकर इस युवा जोड़ो संकल्प अभियान का जो आगाज हुआ, इस पर उन्होंने कहा कि हम मुबारकबाद देते हैं युवा को कि जिस तरह से उन्होंने संकल्प लिया है कि बीजेपी में युवा को जोड़ेंगे और बीजेपी की जो भी कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है वो लोगों के सामने रखेंगे। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार काम किया उसका परिणाम हम सबके सामने है। जो भी हमें दायित्व मिलेगा या जो भी हमें जिम्मेवारी मिलेगी वो हम पूरी तरह से निभाएंगे, यही आश्वासन देकर इसी फिर विजय की कामना के साथ सामने इधर युवा जोड़ो संकल्प अभियान के कार्यक्रम में उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए हम सबके मार्गदर्शक और जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर जी रैना, जम्मू जिला के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय विनय जी को एकत्रित करके लाए और आप सब भाइयों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले आप सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो आपने एक संकल्प, जो एक अभियान आपने आज शुरू किया है, युवा जोड़ो अभियान, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान का आज शुभारंभ हुआ। मैं बधाई देता हूं श्रीमान अरुण देव जी को और उनकी सारी टीम को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को कि आज एक भव्य कार्यक्रम आपने यहां आज ऑर्गेनाइज किया है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लोक जनशक्ति पार्टी से दिया यूथ और महिला विंग ने रिजाइन, कहा पार्टी ने नहीं दिया हमारे साथ लोगों की डेवलपमेंट करने में साथ। उन्होंने कहा कि जो पार्टी वर्करों को नहीं देखती वह क्या करेगी काम, इसलिए दिया रिजाइन। आज हमने यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी की एक मीटिंग रखी थी जिसमें हमारे सबको हमने यहाँ पे बुलाया, एक मीटिंग का बात किया था और इस मीटिंग में हमने आज से 10 दिन पहले हमने एक हमने जायजा लिया था कि हमारे जो नौजवान हैं उनको ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस जायजा मीटिंग से बाद हमने ये आज दूसरी मीटिंग रखी, इसमें हमने ये फैसला लिया गया अपने तमाम वर्कर को मद्देनजर रखते हुए, अपने तमाम साथियों को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव यूथ पार्टी प्लस महिला विंग की पार्टी जो थी उसको मद्देनजर रखकर हमने ये फैसला लिया गया है कि जो ये हमारी पार्टी है, हमारे ग्राउंड लेवल के वर्कर जो हैं वो काफ़ी मुश्किल जो है उससे सामना कर रहे हैं।
तो वो तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखकर हमने ये फैसला लिया है कि आप पार्टी से रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि पार्टी की हाई कमान जो है हमारे ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे युवा हैं और हमारी जो महिला हैं, औरतें जो हैं, इनके साथ अच्छे ढंग से जो है अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया गया है कि हम पार्टी को रिज़ाइन करेंगे और उसके बाद रिज़ाइन करने के बाद हम अपने जो आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर के बांडीपुरा तहसील हाजियन। तहसीलदार गुलाम मोहम्मद भट्ट ने इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया शुरू। लोगों ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं, हमारी प्रॉपर्टी का हुआ नुकसान। तहसीलदार ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर तरीके से लोगों को किया अवेयर कि आप अपने हिसाब से जो है इंक्रोच की है वो अपना सामान और दीवारें हटा ले ताकि कोई नुकसान ना हो। लेकिन नोटिस भी दिया, नोटिस निकाला भी और लोगों ने नहीं दिया ध्यान, तभी हमने यह इंक्रोचमेंट हटाई। नाव बशीर अहमद वानी वानी रोजान ट्रिपोटिस कि यम आए एब्रप्टली विदाउट सर्विंग एनी नोटिस, विदाउट सर्विंग एनी शोकाज नोटिस, यम आए तो एब्रप्टली गिराइक देवार ये हमसायन अड़न नी कहें। अत डिस्क्रिमिनेशन यम क्या इम्तियाजी सलूक करान। अगर यमो नोटिस कड़ सह मशीद तन गई 3 रत बिफोर विंटर, देर आफ्टर 3 रत गई तत पे मकले 3 रत गुजरे। आज आय यमन अम ब्रो यह कर यमन कर 3 दो ब्रो या 2 दो ब्रो या 48 घंटे ब्रो नोटिस तुलो यह पाने ईजली गि नुकसान कह अमल कर पे कर यमुई अमल यमो दो यम दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैप्स यमो कोर नी कहें यम शेन दोल बे कर नोटिस तेल वो पे जन 2 फुट या 3 फुट जमीन बह त्रा योर ब्या फुट तिस कत कह मगर ये लूको खमुत चरई कह चरई कह तिमन ओन और क्या कर सिफारिश तिमन कोरुक नी कहें, तिम कर डेस्ट्राई कहें। वन ऐसा पजी एटलीस्ट नोटिस गो दिन गन यूत अमिच नुकसान भरपाई इलीगल प्रॉपर्टी अगर कस कनाल डोड कनाल इलीगल प्रॉपर्टी चराई कब्जा कोर्मुत इलीगल प्रॉपर्टी कब्जा कर यमो कोर यह ठीक वन कि नोटिस नोटिस कर आज सर्दी तमें मूजूब तुझे टाइम कह अम पे कर आज नो नोटिस कर मौसम गया ठीक यमो कर नोटिस वोटिस खिलाफ कहें। अगर चूल वार्ड अक्स मे चूल 100 चूल बराबर प्रॉपर्टी इलीगल अगर अकिस अक पे वार्ड 1 पे कर स्टार्ट या ग्राउंड पे वापस वोट ना काठपुर पे योर कर मंजबा कथ कर डिस्ट्रॉय कत सोन कत तहसीलदार सोबस तहसीलदार नोई आमद अगर चूल 100 मतलब 3 घर प्रॉपर्टी कागज बना मैंने उनको आईजीबी आम लोगों ये हाजिम तहसील 24 गाँवों पर मुश्तमिल है और हमने पहले कोसमबाग अखबार से शुरू किया। इसके बाद हमने ये बिजपारा, बहराबाद, गुलशनपोरा, मारकोंडल, शाहगोंड, गुंजाहिर वहाँ भी किया। हाजिम में भी चल रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। इनको मैंने आईजीबी की मुझे यहाँ 8 महीने हो गए तब ये हाजिम वाले जो है ये कॉलोनी है एक हाजिम की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसमें जो रोड साइड है इसमें एक बहुत बड़ा काश्तकारी का रकबा है
और लोगों ने कुछ लोग ने इसमें बहुत सी दीवारें तमीरात तजावजात किए नाजायज दुकानात भी हैं। कल तो नायब तहसीलदार साहिबान दो थे, आजम और माधवन, उन्हें कल एक इलेक्शन ड्राइव किया और उनको पहले ही मुतला किया गया, उनको पहले ही चंद बार नोटिस अजरा की गई, जिसकी कापियाँ हमारे पास मौजूद है। ये मौजूद है, ये कब हमने निकाले और यहाँ भी बुलाया मैंने उनको कि आप आज खुद हटाइए, क्योंकि हमारे से नुकसान होगा। तो आप अपनी तरीके से इसको मॉनिटरिंग कीजिए और ये दीवार अपने जो रकबा आपका मिले वहाँ तक ले जाए। आप ये काश्तकारी आप अपना बाहरी सरकारी रकबा ये बाहर छोड़िए। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। एचडीओ सुंबल की बात करें तो शकील उल रहमान ने की बात, किस तरह किसानों को दिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से फायदा। हम इस वक्त जिला बांडीपुरा के हाजिम तहसील में, यहाँ पर हमारे साथ है हार्टिकल्चर के एचडीओ साहब। आज उनसे जानते हैं कि लोगों के लिए वो किस तरीके से काम करते हैं, मशीनरी लोगों को प्रोवाइड करते हैं और हाइड स्ट्रीट ट्री भी लोगों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। आइए जानते हैं हम एचडीओ साहब से, जो एचडीओ हाजिम भी हैं, एचडीओ सुंबल भी हैं। आइए उनसे जानते हैं। वेलकम। रात को ऐसी नुकसान है भाई विदाउट का शुक्र गुजार हार्टिकल्चर तमो दित मे टिलर ये सठा शुक्र गुजार। यह आ मे मतलब 1,62,000 तथ मे दपान 75,000 सब्सिडी पाई 75,000 त्रिक तो वन कह तो अलग ताकत वाकत कर फिर सोरे फायदा सान मतलब अकिस जमींदार खुद गहन मतलब लुक मतलब हर कहीं जमींदार। अगर हम प्लांटेशन की बात करेंगे, जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक है, प्लांटेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हमने बैकयार्ड प्लांटेशन किसानों को दी, जिसमें किसानों को सिर्फ 6 रुपये देने थे एक पेड़ की कीमत। एक पेड़ की 60 रुपये थी और हमने किसानों से 6 रुपये इंतजाम किए। उसमें से हमने उनसे, यहाँ अगर बांडीपोरा की बात करेंगे, लगभग 42,000 पेड़ हमने उनको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में दे दिए। सुंबल और हाजिम की बात करेंगे तो 20-21,000 पेड़ हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उनको दे दिए, जिसमें 4-4 पेड़ अलग अलग अक़साम के थे। हाईवे अगर बात करें तो बगनोटी में हुआ एक जाइलो का एक्सीडेंट। अगर बात की जाए तो 7 पैसेंजर थे सवार, 5 हुए घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया जायजा। इस पर हमारे मोहनलाल चिब्बर की रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। हम आपको बताना चाहें कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां बगनोटी के इलाके में जो गाड़ी पुंछ से आ रही थी और जम्मू जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी जो है मौके पर यहाँ मौजूद थी और यहाँ कितने पैसेंजर थे इसमें? पैसेंजर 8 थे। 8 थे। कितने के चोटें आई हैं? चोटें तो उसी टाइम ले गए हम, 3-4 बंदे को चोट आया है ज़्यादा। तहसील मंजाकोट की बात करें तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन की गई आंगनवाड़ी वर्करों को। वहीं पर अगर बात करें तो सीनियर लीडर कांग्रेस के फारूक खान ने की हमारे जेके न्यूज ब्रेक से बात और कहा कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में वो नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि जो मशीनरी आज से 7 साल पहले आई थी वो पूरी तरह से तबाह, और खासकर अगर बात करें तो डॉक्टरों की कमी और खासकर एम्बुलेंस भी वहां पर उपलब्ध नहीं। जितनी भी लेडीज थी, आशा वर्कर थी यहाँ पे, उनका यहाँ पे उनको वैक्सीन किया गया है मंजाकोट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच में। और जब वो यहाँ ऑफिस पहुंची तो वहाँ से ही उनको कहा कि आपको आज वैक्सीन करवाना है, और यहाँ लाके वैक्सीन करना शुरू हो गए। 2-3 लेडीज़ को प्रॉब्लम हुई, एक अभी भी हॉस्पिटल के अंदर अंडर ट्रीटमेंट है,
और वैक्सीन तो ठीक है, ये सबको करवाना होगा और करवाना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीन की वो बॉटल है उसके बीच में, उसके ऊपर बाहर सिर्फ लेबल में यही लिखा हुआ है कोविड-19 और उसके अंदर कौन सा साल्ट है ये नहीं लिखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि मंजाकोट के बीच में अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन देना था तो उसके बीच में डॉक्टर को और यहाँ जो बीएमओ साहब हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि कौन आदमी हार्ट पेशेंट है, किसको शुगर है, किसको कैंसर है या किसको बीपी की प्रॉब्लम है। ये चीजें पता करनी चाहिए। कोई ऐसा पेशेंट ना हो जिसको ये वैक्सीन लगते ही उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाए या घंटे 2 घंटे या 24 घंटे के अंदर डेथ हो जाए। तो यहाँ मंजाकोट के बीच में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या एक ही MBBS डॉक्टर है, बाकी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई अर्थो स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई हार्ट स्पेशल है। वो मशीनरी रंग आलूदा हो चुकी है। पिछले 6-7 साल में उस मशीनरी को किसी ने खोला भी नहीं। बात करें मुट्ठी जम्मू में मिली एक डेड बॉडी, अनजान व्यक्ति की, उसे पुलिस ने किया अपने कब्जे में। जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट दी हमारे संवाददाता मोहनलाल चिब्बर ने कि बगनोटी में जिस तरह से सड़क दुर्घटना हुई, जाइलो जो है बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई। सवार 7 लोग जिसमें 5 लोग घायल, उन्हें जिला अस्पताल में लाया गया इलाज के लिए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और लिया जायजा। अगर इस पर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता एक्स MLC रविंदर शर्मा ने हमारे जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना जो है लगातार बढ़ रही है। उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कुछ इस तरह कहा। देखिए, मैं नशारा की तरफ आ रहा था, डंडेसर के पास एक गाड़ी उल्टी हुई थी और कुछ लोग जो है वो मुशक्कत कर रहे थे क्योंकि 3 पैसेंजर जो है अंदर फंसे हुए थे। एक उसमें लेडी थी, मेंढर थे, सरबीना शायद उनका नाम है, और उनको थोड़ा सिर में इंजरी हुई थी। और 2 फौजी आदमी थे, एक आसाम से हैं, एक अमृतसर से हैं। तो वो तीनों लोग जो है वो एक जाइलो गाड़ी थी जो बिल्कुल उल्टी हो गई, वहाँ से अस्किल हो गई। क्यों हम पहुँचे तो कुछ लोग उस गाड़ी के साथ जो है वो मेहनत कर रहे थे कि शीशे वगैरह तोड़ के उनको निकालने का फिर हमने प्रयास किया। और तीनों जो इंजर्ड थे उनको लेकर के फिर हम हॉस्पिटल यहाँ नशारा में पहुँचे हैं। तीनों सेफ हैं और लगता है कि एक जो हमारी महिला पैसेंजर थी उनको जो है वो थोड़ी जख्म ज़्यादा है, लेकिन वो होश में है, ठीक है, उनको थोड़ा एटीट्यूड थी, लेकिन वो भी ठीक लगता है। दूसरे 2 फौजी कर्मी थे लेकिन वो ठीक हैं और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। और मालिक का शुक्र है कि वो तीनों जो है वो इस वक्त सेफ नजर आते हैं। इस वक्त नशारा हॉस्पिटल में हैं। फिर वहाँ के लोगों ने भी, और वहाँ फारूक मीर एक हेल्थ के ऑफिसर ही थे, वो भी मौके पे थे, वो भी उन्होंने प्रयास किया अपने बीएमओ साहब को और बाकी को इन्फॉर्म करके एम्बुलेंस से भी और अपनी गाड़ियों से भी उनको नशारा में पहुँचाया है। इस वक्त वो यहाँ नशारा उपचार में हैं और मुझे लगता है कि तीनों की जान बच गई। लाख शुक्र है भगवान का कि वो तीनों जो है वो सेफ है। लेकिन शायद तेज स्पीड से गाड़ी थी, लेकिन हालांकि एक पैसेंजर जो उसमें था, उसने जो मेरी गाड़ी में था, उसने बताया कि गाड़ी तेज नहीं थी, लेकिन शायद स्पीड हो गई। जब इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।